ओम साईं राम। सभी भक्तों का मैं मेरे साईं बाबा चैनल पर सहज स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बाबा के एक परम भक्त और अच्छे भक्तों में जिनकी गिनती आती है वो हैं श्री नाना साहब चांदोरकर, जो मूल रूप से उनका नाम नारायण गोविंद चांदोरकर भी है। उनका जन्म 14 जनवरी 1860 के करीब होता है और उनके पिता गोविंद पंथ चांदोरकर जी होते हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी रहते हैं और वो बहुत ही योग्य और शिक्षित व्यक्तियों में और ईश्वर पर भरोसा करने वाले व्यक्ति थे। नाना साहब चांदोरकर का 20 साल की उम्र में ही वो कला से स्नातक पूरी किया था और इसके साथ साथ उन्होंने संस्कृत में अच्छी विद्या ग्रहण की थी, जो उसमें पारंगता हासिल किया था। नाना साहब चांदोरकर शिक्षा पूर्ण करने के बाद वो मजिस्ट्रेट यानी डीएम के पीए के पद पर कार्यरत हो जाते हैं और नौकरी पा जाते हैं। इसके बाद नाना साहब 7 वर्ष की कम अवधि के ही ऐसे राजपत्य अधिकारी होते हैं जो बहुत कम समय अवधि में ही वो एक एसडीएम बन जाते हैं और फिर वह एक अद्भुत उपलब्धि के भी मालिक थे, जो संस्कृत में उनको अच्छी महारत प्राप्त थी। 1878 में 18 साल में ही जमींदार नाना साहिब झा की बेटी बायजाबाई के साथ उनकी शादी हो जाती है और उनके 2 पुत्रियां होती हैं, मैना ताई और द्वारका ताई। नाना साहब चांदोरकर के 2 बेटे होते हैं, वासुदेव चांदोरकर और महादेव चांदोरकर। नाना साहब जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ बाबा की कुदी यानी भभूत और बाबा का चित्र जरूर लेकर के जाते हैं और बाबा पर अगाध उनकी श्रद्धा और भक्ति होती है। अप्पा से कई बार बाबा कहलवा करके भेजते हैं कि नाना को बताओ कि मेरे पास आए। आप अप्पा साहब को मैं बताना चाहूँगा कि अप्पा साहब नाना साहब चांदोरकर के यहाँ क्लर्क होते हैं उसी कार्यालय पर। और फिर 1887 से ये क्रम चला आता है, लेकिन नाना साहब चांदोरकर बाबा तक नहीं पहुंच पाते हैं और इस तरीके से उनका सौभाग्य 1892 के लगभग शिरडी जाने का होता है। और जब शिरडी पहुंचते हैं नाना साहब, तो वहां जाने पर वो उदारता के कोई कमी नहीं रखते हैं। जब भी जाते हैं उदारता के साथ खर्च करते हैं। बाबा के द्वारा कुछ उधार भी लिया गया सामान का भी पैसा वो चुकता करते हैं और इस तरीके से नाना 1904 से 1905 तक जामनेर के मजिस्ट्रेट हुआ करते हैं यानी एसडीएम। और उसी दौरान नाना साहब चांदोरकर की बेटी मैना ताई को प्रसव होने का टाइम आ जाता है, जो कि वो गर्भावस्था में होती हैं। काफ़ी दिक्कतें होती हैं और काफ़ी दर्द होता है, लेकिन फिर भी उनको भरोसा है कि साईनाथ कुछ न कुछ हमारे लिए ज़रूर सोच रहे होंगे। मैना ताई को भीषण दर्द होता है और उधर बाबा को ये सब ज्ञात हो जाता है और वहाँ फिर
अपने भक्त एक बापूगीर हैं जो उनको बुलवाते हैं। बापूगीर को बुलवाने के बाद बताते हैं कि ये नाना साहब चंदोरकर के यहाँ जो जामनेर में मजिस्ट्रेट हैं उनके घर तक ले जाना है और ये आरती की प्रति है, इसको भी साथ में लेकर के जाना है। बापूगीर बड़े असमंजस में होते हैं, इसलिए होते हैं कि जलगांव तक जाने के लिए उनके पास पैसा तो होता है 2 रुपए के लगभग, लेकिन जामनेर तक जाने के लिए उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि बाबा जानते थे, हर मन की बात को पहचानते थे, उन्होंने कहा, कहने के पहले ही जैसे बापूगीर ने बोलना चाहा, कहा जाओ सब व्यवस्था तुम्हारी हो जाएगी। और बापूगीर बाबा की विभूति उदी लेकर के जलगांव तक जाने वाली ट्रेन पर रवाना हो जाते हैं। बापूगीर लगभग अगले दिन 2:45 के लगभग भोर के टाइम पर जलगांव पहुंच जाते हैं और फिर देखते हैं कि अब आगे का रास्ता मेरा कैसे जाएगा, क्योंकि उनके पास 2 पैसे बचे थे। तभी एक चपरासी वहाँ से बापूगीर बापूगीर की आवाज़ करते हुए सुनाई देता है। तो बापूगीर उसके पास जाते हैं, कहते हैं मेरा ही नाम बापूगीर है, हाँ बताइए क्या बात है। उस चपरासी ने बताया कि बापूगीर आपको जामनेर चलना है, मैं नाना साहब चांदोरकर ने मुझे भेजा है। बापूगीर हतप्रभ हो जाते हैं और उस तांगे पे सवार हो जाते हैं। इसके बाद बापूगीर जामनेर पहुंचते हैं। जामनेर पहुंचने के बाद वो तांगे वाला कहता है कि यही है वे चांदोरकर साहब का घर, आप उतर जाइए। और बापूगीर जैसे चांदोरकर साहब के दरवाजे पर पहुंचते हैं, वैसे देखते हैं कि मुड़ कर के पीछे कि ना तो तांगा है और ना तांगे वाला। बहुत हतप्रभ हो जाते हैं और घर में प्रवेश करते हैं। देखते हैं सभी लोग परेशान थे। मैना कराह रही थी, मैना की माँ परेशान थी। उधर नाना साहब चांदोरकर भी 2-3 लोगों के साथ बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा की विभूति की इंतजार में नाना साहब बैठे हों। और तुरंत कहते हैं आप आ गए बापूगीर। तो बापूगीर ने कहा कि यदि आप समय से घोड़ा और तांगा मेरे पास नहीं भेजा होता तो मैं यहाँ नहीं आ पाता। और उसी दौरान मैना की माँ ने मैना को वह विभूति घोल करके पिला दिया। जहाँ मैना की तड़पने की कराहने की आवाज़ आ रही थी, वहाँ बच्चे की किलकारी की आवाज़ आने लगी। बापूगीर के साथ जब देखते हैं दरवाजे के बाहर नाना साहब, तो वास्तविक में हतप्रभ हो जाते हैं कि मैंने तो कोई घोड़ा और तांगा नहीं भेजा था, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मैना की माँ और चांदोरकर साहब को समझते देर नहीं लगती कि बाबा का ये अद्भुत चमत्कार था जो हमारे साथ निभाया गया। और इस तरीके से प्रसव साधारण ढंग से हो जाता है। नाना जैसे भक्त अटूट श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत हो चुके थे। और फिर शिरडी आने जाने का सिलसिला लगातार नाना साहब का चलता रहा। और 1911 के आसपास नाना साहब चांदोरकर शिरडी को जब जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ भक्तों को आवागमन अधिक हो रहा है। तो वो खाने की व्यवस्था के लिए एक भोजनालय की व्यवस्था करते हैं, जो उसकी प्रबंध व्यवस्था अपने भतीजे को वो सौंप देते हैं और उसकी भोजनालय की व्यवस्था वही देखते हैं। एक बार साईनाथ ने कहा कि नाना साहब चांदोरकर ही मेरे मस्जिद और द्वारका माई, यानी जो इस समय द्वारका माई है, मस्जिद का नाम था द्वारका माई,
तो उन्होंने कहा मेरी मस्जिद का जो है पुनर्निर्माण नाना कराएगा। नाना साहब चांदोरकर ने सहज स्वीकार कर लिया। क्योंकि नाना साहब चांदोरकर एक सरकारी नौकर थे, इसलिए उनको इतना टाइम नहीं था, तो वह कार्य उन्होंने नाना निमोड़कर को सौंप दिया और नाना निमोड़कर उस कार्य को बखूबी निभाए। बाबा की मस्जिद को और द्वारका माई को बहुत अच्छे से पुनर्निर्माण करवाया और बाकी पैसा जो लगता था नाना साहब चांदोरकर भेजते रहते थे और समय समय पर वहाँ जा कर के कार्य देखते थे। अब चूँकि नाना साहब चांदोरकर और तमाम कुछ ऐसे भक्त थे जो बाबा कार्य निर्माण के दौरान नीम गांव पे रहते थे और सभी भक्त मिलकर के जब निर्माण कार्य पूरा हो गया तो बाबा को बाजे और गाजे के साथ मस्जिद पर लाते हैं और धूमधाम से बाबा को द्वारका माई में विराजमान कराते हैं। यह बात 1912 के लगभग थी, 1912 की ही थी। और फिर बाबा जब वहाँ एक टाट पे बैठते थे द्वारका माई पे, उस जगह अच्छी गद्दी और अच्छे आसन की व्यवस्था नाना साहब ने कराया और वहाँ बाबा हमारे विराजमान रहते थे। वहीं बैठ कर के अनंत चमत्कार होते थे। इस तरीके से काका साहब दीक्षित जो बचा हुआ कार्य था, जैसे कुछ उसमें फर्श का काम बचा हुआ था, तो वो काका साहब दीक्षित ने कराया, जो कि नाना साहब चांदोरकर के वो परम मित्र थे। और नाना साहब चांदोरकर के ही द्वारा जब वो लंदन में थे तो पैर के चोट के कारण जो है दिक्कत में थे, तो उन्होंने ही सलाह दिया था कि आप शिरडी जाइए और एक शिरडी में संत हैं उनके सानिध्य पे जाएंगे तो जो काम आपका दवा नहीं कर रही शायद दुआ से हो जाए। और फिर वो बाबा से लगाव उनका हुआ और इस तरीके से काका साहब दीक्षित शिरडी पे रहने लगे और बाबा से जुड़ गए। जो उसी समय उन्होंने दीक्षित वाड़ा का भी निर्माण करवाया, जो तमाम भक्तों के वहाँ रहने का एक आश्रय है। तो इस तरीके से 1913 से और 14 के बीच जो है काका साहब दीक्षित तो अस्वस्थ होने लगे। उन्होंने लंबा अवकाश सरकारी नौकरी से लिया और अपनी पत्नी के साथ वो शिरडी चले गए। शिरडी जाने के बाद वो बाबा की सेवा में लग गए और वहीं अपना समय व्यतीत करने लगे। और इस उनमें से जो नाना साहब चांदोरकर ने कुछ भक्तों को शुरुआती दौर में जोड़ा था, उनमें से जो है गणु महाराज थे, जो दास गणु के नाम से जाने जाते हैं। और दीक्षित जो बीबी देव दीक्षित थे, बीबी नरसिम्हा राव स्वामी भी थे। नाना ने राधा कृष्ण बाई और गोरेश्वर प्रधान और तात्या नूलकर, बाला साहब, माधवराव आडरकर, विनय राव ठाकुर जैसे अनन्य भक्तों को अपने साथ बाबा से जोड़ा और ये फिर बाबा के साथ लगातार उनकी सेवा में शामिल रहे। और फिर इसके बाद नाना साहब चांदोरकर के बड़े बेटे जो बाबू साहब चांदोरकर थे, इनकी शादी उन्होंने 1912 के लगभग 1912 में ग्वालियर में किया। और छोटे बेटे बापू साहब चांदोरकर की शादी 1921 में किया। नाना साहब चांदोरकर 61 साल की उम्र में इस शरीर को अपने त्याग कर 21 तारीख को एकादशी के दिन 1921 में हम लोगों के बीच से विदा ले गए। इस तरीके ये महान भक्त धन्य है नाना साहब चांदोरकर जैसे भक्त, और धन्य है नाना साहब चांदोरकर जो बाबा के साथ रहने का सानिध्य और सुख प्राप्त किया। ओम साई राम।